हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव की तैयारी भी छोड़ दी है। यह बयान है कैप्टन अजय सिंह यादव का। उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि कौन कहां से मजबूत है। वहीं हमारे पास संगठन नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रभारी से सहमत नहीं होने का भी उन्होंने बयान दिया। लगातार मैं लगा हुआ था चुनाव की तैयारी में, और मैंने गुड़गांव में मैं अपना ऑफिस 2019 का चुनाव में हारा था, और तब से मेरा जो चुनाव कार्यालय मेरा वहाँ खुला हुआ था, पब्लिक से जनता की बात सुनता था। हमारे प्रभारी जी ने एप्लीकेशन मांग ली। एप्लीकेशन में कुछ ऐसे लोगों ने एप्लीकेशन दे दी है जो कभी म्यूनिसिपल काउंसिल का चुनाव नहीं लड़े। संगठन को हमारे पास अब ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं है हमारे। तो जो हमारे प्रभारी जी का जो फैसला है और जो जिस प्रकार की उनकी वो कार्रवाई कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जब मैंने एप्लीकेशन नहीं दी है तो मैं कैसे कह सकता हूं मेरा नाम पैनल में जाएगा नहीं जाएगा। कांग्रेस प्रभारी अजय यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा मैंने चुनाव की तैयारी छोड़ दी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सभी को पता है कि कौन कहां से मजबूत है। जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव कैप्टन अजय यादव का यह बयान सामने आया। इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, कैप्टन अजय यादव का यह बयान सामने आया कि उन्होंने चुनाव लड़ने की तैयारी छोड़ दी है। साथ ही कांग्रेस आलाकमान से भी इस दौरान नाखुश नजर आए। तो क्या कहना होगा आपका कि ये रार आगामी चुनावों में कांग्रेस को कहीं भारी तो नहीं पड़ने वाली है? जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव कैप्टन यादव का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनाव की तैयारियां छोड़ दी हैं। साथ ही वो कहते नजर आए कि उन्हें पता है कि कौन कहां से मजबूत है। जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव बातचीत में कैप्टन अजय यादव ने चुनाव लड़ने की तैयारियों पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने की तैयारियां उन्होंने छोड़ दी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि कौन कहां से मजबूत है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रभारी ने चुनाव के लिए आवेदन मांगे। आवेदन में कुछ ऐसे लोगों ने भी आवेदन दिए हैं जो कभी नगर निगम का चुनाव भी नहीं लड़े। इसी खबर पर बीजेपी से नेता हमारे साथ रमन मलिक जी जुड़े हुए हैं। रमन मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कैप्टन अजय यादव के इस बयान को लेकर कि उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनाव की सारी तैयारियां छोड़ दी हैं। साथ ही कांग्रेस आलाकमान से भी नाराज नजर आए। तो क्या आपको ये रार कांग्रेस पार्टी की भीतर खाने हो रही कमजोरी को दिखाती है? नहीं, समझ में तो यही आता है साहब कि देखिए, जहां सोनिया जी 20वीं बारी राहुल को लॉन्च करने के खुमारी में चल रही हैं, कुछ कांग्रेस के नेता हैं, उन्हें वास्तविकता का अभिपास हो गया है, अनुभूति है उन्हें, तो वो अपने आप को शर्मिंदगी से बचाना चाहते हैं। और उन्हें ये भी पता है कि उनकी अब इस लायक नहीं है कि वो चुनाव में खड़े हो पाए और कहीं जीत पाए, तो वो स्वयं अपने आप को बचाने की चेष्टा में है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये कमोबेश पूरे देश में यही हाल है। कांग्रेस इस समय अगर ढूंढती भी रहेगी तो भी उन्हें लोग नहीं मिलेंगे चुनाव लड़ने को। इसी बीच तो कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा भी जुड़ चुके हैं। रमन जी, अपनी बात पूरी करिए, फिर बालमुकुंद शर्मा जी से उनका टेक लेंगे अजय यादव के इस रिएक्शन पर। देखिए, उसमें साथ साथ ये भी है कि इस समय चाहे कुछ कर लें, कांग्रेस जो है पूरे देश के अंदर मेरे को नहीं लगता कि अपना लोएस्ट जो है उसको भी मेंटेन कर पाएगी। तो इस समय लोग अपने आप को बचाने की, सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ये पता है कि कांग्रेस का पतन सुनिश्चित है और इस तूफान के सामने अपने आप को बचा लेना ही एक समझदारी है, और वही ये कर रहे हैं।
अब बात वहीं आएगी कि कौन सा लीडर अपने आप को कांग्रेस के लिए भस्म करने को तैयार होगा, वो सामने आएगा। जी, बालमुकुंद शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इतने वरिष्ठ नेता हैं, कैप्टन अजय यादव का पहले 2 कमेटियों से इस्तीफा, फिर चुनाव लड़ने से इनकार, कांग्रेस में ठनी इस रार को आप कैसे नकारते हुए नजर आएंगे? आप कैसे कहेंगे कि कांग्रेस में कोई रार नहीं है? नहीं, ये रार का विषय ही नहीं है। इसको स्वास्थ्य से जोड़कर देखिए आप। कैप्टन साहब का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और वो नहीं लड़ना चाहते, ये व्यक्तिगत फैसला है। रार तो वो होती है जैसे भाजपा ने टिकट दे दिया आसनसोल से, फिर वो लोग लड़ने के लिए मना कर रहे हैं। इनके सिंगर है पवन ने टिकट दे दी उसको, इनकी जो चुनाव समिति ने टिकट डिक्लेयर कर दी, वो भाग गए, फिर वहां से चुनाव लड़ना नहीं चाहते। रार तो ये होती है। या जो लोगों की टिकट कट रही है, हर्षवर्धन जी की या उन लोगों की, वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, रार ये होती है। ये रार नहीं होती। एक आदमी स्वास्थ्य के कारण कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये रार नहीं होती। वो तो पहले कह ही रहे हैं ना जी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये तो टिकट देने के बाद भाग रहे हैं भाजपा के लोग। मीडिया को ये भी एक चीज कवरेज देखो ना आप, इस बात को आप समझिए। दूसरा, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, रमन जी को, कि बीजेपी कांग्रेस अपने निचले सत्र को मेंटेन कर पाएगी। कांग्रेस का रिकॉर्ड है 404 लोकसभा सीटों के साथ कांग्रेस आई, उसको छू नहीं पाएगी भाजपा। अगले जन्म में भी 100 सीटों का रिकॉर्ड है, ये 303 इनका, ये स्कोर हमारा 404 है। और जी बालमुकुंद शर्मा जी, ये तो वक्त बताएगा कि ये रार है या उनके व्यक्तिगत कारण है जिसके चलते उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया। वक्त के गर्भ में कुछ बातें छुपी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए। सभी को पता है कौन कहां से मजबूत है। अजय यादव की ओर से यह बयान सामने